हाँ। प्यारे बच्चों मेरे, आज हम हिस्ट्री के बारे में, भारत की हिस्ट्री के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। अच्छा जी, देखो इसमें क्या है, देखो भारत में दो मेजर मेजर चेंज हुए जो आधुनिक भारत में। हम बात करेंगे राजा हर्षवर्धन के समय से जो भारत के प्रथम लास्ट सॉरी मैं कह भारत के अंतिम हिंदू राजा थे, जो चक्रवर्ती थे, जिन्होंने भारत के बहुत बड़े राज्य पर राज्य किया है, जिसमें आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये राज्य शामिल हैं। उन्होंने राज्य किया। ये राजा बहुत बड़े दानवी थे। अरे ये इतने बड़े दानवी कोई भी आ जावे और तुरंत अपनी खजाने खोल देते। ऐसे ऐसे राजा ही बहुत बढ़िया राजा है। ऐसा राजा आधुनिक भारत में कोई नहीं मिला। उनसे बढ़िया राजा विक्रमादित्य रहे। लेकिन वो तो अब लास्ट राजा राष्ट्र है हर्षवर्धन, जिन्होंने राज्य 606 से लेके 647, यानी कौन सा 47, 1947 नहीं, 647 तक राज्य किया। ठीक है। उसी दौरान जिस दौरान हर्षवर्धन हुए तो अरब में मेजर चेंज हुआ। मेजर क्या, एक चेंज हुआ, एक क्रांतिकारी धर्म अवतार पैदा हुआ। कौन? मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब, जिन्होंने क्या इस्लाम धर्म चलाया। उन्होंने अच्छी शिक्षा दी और थोड़ा धर्म विस्तार के बारे में भी कहा कि धर्म के बारे में विस्तार करो। जो अरब के लोगों को जो अरब में थे उनको कहा अब बाहर देशों में जाओ और जा जाके धर्म को प्रचार करो। तो इस कड़ी में लोग माँ के लोग निकलते हुए बाहर गए। तो 1206 में माँ के लोग 1206 से पहले वहाँ के लोग इधर आए, भारत के वैभव को देखा। उन्होंने उधर वहाँ जाके कहा, सम्राटों से, अपने शासकों से कहा। शासक उसे देख के आए तो उन्होंने भारत पर कब्जा किया और अपना शासन करने लगे। लेकिन ये राजा भी ऐसे सारे इसी तरह के आओ लड़ो मरो खाओ, लड़ो मरो खाओ। पता है कि कितने केवल 226 साल में, यानी 220 साल में 31 शासक आए, 31 राजा आए, 31 बादशाह आए और 226 साल में। और लड़े मारे कभी उनके रिश्तेदार मार देते, कभी उनके दरबारी मार देते, कभी उनके रईस मार देते। जो दरबारियों को वहाँ रईस कहा जाता था, रईस मार देते। जैसे आज के सांसद होते ना, उस समय रईस कहा जाता था, तो सांसद मार देते। इस तरह से दिल्ली सल्तनत चली। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। इसमें तुगलक वंश के मेजर राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिर, और सबसे मेजर बढ़िया जो राजा हैं रजिया सुल्ताना। रजिया के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा, पिक्चर भी देखी है। धर्मेंद्र वाली पिक्चर, जो धर्मेंद्र जिसमें हीरो था रजिया सुल्ताना है। धर्मेंद्र उसकी बात, जो हेमा मालिनी वाला धर्मेंद्र, अरे वो सन्नी देओल का बाप, पिताजी, और वो क्या नाम है, और एक और उसका नाम है, बेटा का नाम है, बेटे का नाम जो कौन सा है, डोलिया वो कौन सा गाना है उसमें, वो क्या नाम है, ये मैं बोल रहा हूँ। आप बताना कमेंट करके मुझे। अच्छा वो है
तो वो बेटा है। तो ऐसा ऐसा इसी तरह से अब्दुल खिलजी वंश में वो है अलाउद्दीन खिलजी है। उसने केवल 20 साल राजा किया और जब थोड़ा सा बूढ़ा हुआ मार मार दिया गया। चलो उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश में आया मोहम्मद तुगलक पागल राजा। उसने पागल ने पता क्या किया? पागल ने चमड़े के सिक्के चलाए, लोग आपने घर घर पे खाए जाते चमड़े के सिक्के चला चला के दे दिए, उसके शासन का भट्टा फैला दिया और रईसों ने पकड़ के उसे मार मुर के भगा दिए, चल भाग जा। उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने तो बड़े अपना नाम चला दिया। उसने कहा कि नरेज वो बना दिए शहर। आपने उसे फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम जो जिसका नाम अभी बदल दिया गया है। और वो फिरोजाबाद बनाया, फतेहाबाद बनाया, जौनपुर में राजा बनाया, जौनपुर में है ना का शहर बनाया है। इसी तरह उसके बाद सैयद वंश में 4-5 राजा आए। वो अपने 37 साल में राज कर करके भाग गए। और उन्हें तो वैसे ही है सारे। वो उन्हें 37 साल में रईसों ने पकड़ के मार दिया, उनके रिश्तेदार ने पकड़ के मार दिया। इनको कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे ही सही चले। लोधी वंश में भी 77 साल उन्होंने राज्य किया और लड़ मर मर के सब भागे। ऐसे कभी रईसों ने कभी रिश्तेदारों ने, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे इतना याद रखो कि इतने 4-5 आए, इतना याद रखना है। ये जो अगर मेन याद रखना है कि 226 साल में 31 राजाएं लड़ मार के कभी बहुमत अल्पमत की सरकार बना के कभी 1 साल, कभी 6 महीने, कभी 20 साल के और कुछ जो महत्वपूर्ण है वो 27-28 साल तक राज्य करे और अपने बूढ़े हुए और मार दिए गए और चलते गए। ये इनका ही काम है। इसका सबसे लास्ट में जो आया इब्राहिम लोधी का चाचा, उसने तो दगा दिया। उसने पता है तो क्या दगा दिया। उसने क्या बाबर को बुला लिया। बाबर पता है कौन है? बाबर मालूम है? बाबर अकबर का बाबा दादा, अकबर के दादा को बुला रहे, आजा बेटा आजा, दिल्ली बड़ी बढ़िया है, सुंदर है, खूब खावे पीवे हुए। तो तू वहाँ पत्थरों में पहाड़ों में बैठा है। अफगानिस्तान में क्या है? पत्थर है, पहाड़ है, और क्या है? और क्या चीज़ है? वहाँ पत्थर पहाड़ में बैठा। आजा दिल्ली में आजा, दिल्ली में लूट लाट के चला जा, लूट लाट के चला जा। तो वो आया, हमारे देखा, अरे बढ़िया है, लूटा। फिर मन में आया अरे यहीं रसे वैसे जा, वहाँ का पत्थर पहाड़ में का यहीं मर गया। उसका बेटा हिमायू है। हिमायू बेटा, हिमायू कौन? अकबर का बाप। हिमायू कौन? अकबर का बाप। ये याद है। अकबर को पकड़ लेना, तो अकबर को पकड़ लोगे ना तो सब पकड़ लोगे। अब मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। अकबर का बाप कौन? हिमायू का दादा कौन? बाबर। अच्छा, अकबर का बेटा कौन? जहांगीर, चित्रकला प्रेमी। जहांगीर कौन? चित्रकला प्रेमी। उसकी बीवी का नाम नूरजहां। सबसे जहां की सुंदर, जहां का मतलब जहान। नूरजहां सबसे जहां की सुंदर बीवी। हाँ, ऐसी बीवी होनी तुम्हें भी मिले। भगवान मेरी वो है, भगवान से मेरी प्रार्थना तुम्हें भी मिले हैं। अच्छा, खुश रहो। इसके बाद अकबर का पोता कौन? शाहजहां कौन? वो ताजमहल बनाने वाला है, और अकबर और दिल्ली का लाल किला बनाने वाला है शाहजहां। तो शाहजहां को लेकिन उसने बनाया, लेकिन एंड में क्या हुआ? एंड में उसके बेटे औरंगजेब अकबर का क्या रिश्ता? परपोता है, परपोता। औरंगजेब कौन है? अकबर का परपोता। और परपोता उसने पकड़ के आगरे के लाल किले में उसे बंद कर दिया।
लेकिन उसने थोड़ी सी दया करी कि उसने अपनी बहन को भी उसमें देखभाल के लिए छोड़ दिया, देखभाल के लिए छोड़ दिया। और अब देखा कि ममता उसकी अपनी बेटी अपनी बीवी को वो देखता रहे बैठे बैठे, जो बीवी मर गई और लाल किले में दफन कर दी गई थी। कौन कौन बीवी का नाम क्या था? बीवी का नाम क्या था? बीवी का नाम तुम्हें मालूम है? कमेंट करके बताओगे या मैं वैसे बताओगे? कमेंट करके बताओ फटाफट। बीवी का नाम है मुमताज महल। मुमताज महल। अब मुमताज महल औरंगजेब अब औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब 5 वक्त का नवाजी था। 5 वक्त का नवाजी था। पूरे 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 बात से धार्मिक व्यक्ति था और इस्लाम धर्म को पूरे तरह से मानने वाला था। तो औरंगजेब उसने लंबे समय तक राज किया। लंबे समय कितने साल? 50 साल। मुगल साम्राज्य में 50 साल तक राज्य करने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक तो अकबर और एक कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में सब फिर तो मुगल साम्राज्य की लुटिया डूब गई। डूब कैसे गई? 12 मुगल शासक आए। कितने साल में? 1707 से लेके 1857, यानी 150 साल में 12 आए और 12 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल राज्य करे और चलते मरे। चलते हुए उन्होंने कुछ ना है, अपने बस आराम से राज्य कर रहे हैं। राज्य के बारे में दिल्ली राज्य के बारे में कुछ सोच लेना है। मुगल और उस समय तक अंग्रेज भी आ गए। अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता गया तो क्या करते बेचारे? बैठ गए और खा पियो मस्त रहो, कोई कछु में अपने मस्त रहो, अब नाच गाना देगा, शराब पियो, छुट्टी मस्त लेट जाओ। ऐसा कछु ना करो कि कोई पब्लिक के लिए कछु कर गए हो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही मर कर गए। 12 शासक आए 150 साल में, 12 चले गए। क्या कर गई? पता कछु करे? कछु ना करे। इसीलिए तो बच्चों सोचो, जिंदगी में कुछ कर जाओ तुम्हें याद करने वाला हो। अकबर का नाम आज तक तुम्हें याद है, हर्षवर्धन का नाम आज तक याद है, विक्रमादित्य का नाम आज तक याद है सब याद है ना? याद है। ऐसे का फायदा जो आए और चली गई, क्या कर गई? कछु ना करे। इसीलिए अंतिम सम्राट का नाम बता दे रहा। बहादुर शाह जफर। बेचारा ऐसा हो जो हिंदुस्तान में तो पैदा हुए हो और रंगून जो बर्मा है, जो आज म्यांमार कहलाया जाता है, उसमें बेचारे को दफना दो। वो क्या कह रहा? अरे जा बदनसीब अंत में कहते बदनसीब जफर, 2 गज जमीन नाम मिली मादरे बताने में है। यानी आपने जहाँ पैदा हुए हो वहाँ भी 2 गज जमीन दफनाने को ना मिली। ऐसा अंग्रेज ने उठा के रंगून में दफना दो। आज भी मजार समाधि मई में है। तो इसी के साथ इतना संक्षिप्त में कहते हुए आपको विराम देते। इससे समझ लो, यानी ये समझ लो, अकबर को पकड़ो। अब ये देखो, अब दोबारा से कह रहा हूँ, अकबर को पकड़ो तो मेजर जो मुख्य सम्राट है उनको तुम पकड़ लोगे। अकबर को पकड़ोगे तो अकबर को बाप कौन? हुमायूं को दादा कौन? बाबर और हुमायूं के बीच में एक छोटा सा एक राजा और आए, शेरशाह सूरी ने बहुत बड़े काम, एक दो तीन साल ही राज्य करोगे, लेकिन बड़ा काम कर दो। क्या काम करोगे? बड़ो जीटी रोड बनवा दी। माने जीटी रोड बनवाई, पेशावर से लेके कलकत्ता तक जीटी रोड बनवाई, जो आज तक हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सड़क है। तो अकबर का बाप कौन? हुमायूं को बाप हुमायूं, और वहाँ को दादा कौन? बाबर। और अकबर को बेटा कौन? जागीर को बेटा जागीर। और अकबर को
नाती कौन? शाहजहाँ। शाहजहाँ को और अकबर को परपोता कौन? औरंगजेब। और बाकी बात तो सब रे बारे आए ना, मर खप के चले गए। अब उनके बारे में का कोई पूछे ना, ज़्यादा पेपर में आवे ना, पूछे पास पर ना। लेकिन एंड के बारे में ये एंड के बारे में याद रखिए, बेचारे जो बदनसीब जो जाको 2 जगह जमीन मिली भारत में दफनाने को, वहाँ नाम जरूर जाके याद रखिए, बहादुर शाह जफर।